हेलो ट्रेडर्स, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज का एनालिसिस चालू करते हैं। आई होप आप लोगों को ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि कल यूरो यूएसडी पे मैंने आपको बाय ट्रेड दिया था। लाइव मार्केट के अंदर हम लोगों ने बाई किया था और इस कैंडल पे हमने बाई किया था। उस समय रेट चल रहा था 1.1670 के आसपास। हाई लगाया 1.1698 का। तो इस पे हमने अपना अच्छा खासा प्रॉफिट को बुक किया 20 पिप का। और फिर मैंने दोबारा जब ये नीचे आ रहा था तो मैंने दोबारा 1.1660 के आसपास बाई किया था। और यहाँ पे 1.1612 का लो लगाया तो 1.1620 पे मैंने, जैसा आपको बोला था, मैंने बाई किया और सुबह मैं प्रॉफिट में निकल गया। अभी के लिए क्या पोजीशन बनती है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने जो हाई लगाया 1.1698 और 1700 के आसपास का इसने पूरा एक रॉक सॉलिड रेजिस्टेंस है। थैंक यू शिंदे सर, अमूल सर। आप लोग रेगुलरली चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और भी जितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, सभी लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और लाइक कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी थैंक यू सो मच। जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा मैं मोटिवेटेड रहूँगा कंटेंट लाने के लिए। तो यहाँ पे देखो एक शॉर्ट पोजीशन बनती है, क्यों? ट्रेंड देखो आपका है, नो डाउट। 1700 एक रॉक सॉलिड रेजिस्टेंस है। मेरे को ऐसा लगता है कि डॉलर इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा गिर चुका है। ठीक है, डेफिनेटली और भी गिरेगा, ऐसा नहीं है अभी इसकी जो गिरावट है ख़त्म हो गई है। लेकिन एक बार मेरे को ऐसा लगता है कि 1600 के आसपास ये इसको रीटेस्ट करने आना चाहिए। 1700 एक रॉक सॉलिड रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल टूट जाता है, टूटने का मतलब क्या है? अगर इसके ऊपर ये 5-5 मिनट के दो कैंडल भी अगर बना देता है, वैसे तो मेरा फॉर्मूला रहता है 2 आवर्स के कैंडल का, क्योंकि 1700 के ऊपर अगर मैं बोलता हूँ कि 2 आवर्स का कैंडल बंद होना चाहिए, तो मेरा टारगेट 1800 का है नेक्स्ट। तो मेरे को नहीं पता कि 1700 के ऊपर ये 1720 पे जाके क्लोज करेगा, 730 पे जाके क्लोज करेगा, तो उतना टारगेट मेरा कम हो जाएगा। सपोज 1730 पे क्लोज हुआ और हाई लगाया 1735, तो टारगेट मेरा 65 पिप्स का रह जाएगा केवल। और यहाँ पे क्लोज हुआ 1710, तो यहाँ पे टारगेट मेरा 90 पिप्स का होगा। इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रिकॉशनरी मूव ले रहा हूँ कि 1700 के ऊपर अगर ये 5-5 मिनट के दो कैंडल बंद हो गए तो डेफिनेटली ट्रेंड चेंज होगा, ऊपर जा सकता है, लेकिन वहाँ बाय नहीं करना है। उसको सस्टेन करने के बाद अगर ये नीचे आता है, वापस 30-40 पॉइंट नीचे आता है, तो वहाँ पे बाय करना है। 1600 का ऐसे लेना है टारगेट, फिर 1800 तक के टारगेट आपको यूरो यूएसडी में लेना है। तो स्ट्रेटेजिकली प्लान आउट करना है। स्ट्रेटेजिकली मैंने आपको तरीका बताया है। हाँ, अब एक कंडीशन और हो सकती है कि मान के चलो 5-5 मिनट के दो कैंडल यहाँ पे क्लोज हुए और ये हाई बनाता 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 1750, 60, 70, 80 पहुंच के, तो जाने दो। पुल बैक नहीं आया तो जाने दो, उसको नहीं ट्रेड करना हमको। लेकिन जैसे ये दो कैंडल बनाता है, इसका हाई ब्रेक होगा, ब्रेक करने के बाद 15, 20, 25, 30 जाएगा, वापस नीचे मारेगा 1670, 80 के आसपास, वहां पे मैं बाय ट्रेड लूंगा। 1600 का मेरा एसएल रहेगा, टारगेट 1800 के रहेंगे मेरे। गेटिंग द पॉइंट? जीबीपी यूएसडी पे आते हैं। जीबीपी यूएसडी पे कल हमने बोला था कि अगर डेटा, मॉनेटरी पॉलिसी डेटा अगर ये रिड्यूस करते हैं तो ये 3300 तक कुछ आ जाएगा, और अगर होल्ड करते हैं तो भग जाएगा। लेकिन ये भग गया, रिड्यूस हुआ इंटरेस्ट रेट, लेकिन ये भग गया। क्यों? मैं आपको इसका रीज़न समझाता हूँ। बहुत अच्छे से समझना, ये हमारे वैसे मेंटरशिप का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे सारा खेल है वोटिंग का। मार्केट में ये 3 नंबर्स हैं टोटल। नो नो एमपीसी के आपके मेंबर्स, कमिटी मेंबर्स हैं, वो वोट करते हैं कि हमें इंटरेस्ट रेट होल्ड करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट बताता है पहला पार्ट बताता है कि कितने ऐसे एमपीसी मेंबर्स हैं जो ये वोट करना चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना चाहिए। तो यह मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 0 लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना चाहिए। फिर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 8 लोग ऐसे हैं जो डिक्रीज करना चाहते हैं इंटरेस्ट रेट, और एक व्यक्ति ऐसा है जो होल्ड करना चाहता है इंटरेस्ट रेट। तो मैंने भी आपको मॉर्निंग एनालिसिस में ये बताया था कि भाई मैं चाहता हूँ कि इंटरेस्ट रेट होल्ड हो, क्योंकि इन्फ्लेशन नंबर्स बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए हैं, डिक्रीज नहीं करना चाहिए इनको। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे नंबर कितने थे होल्ड करने वाले? केवल एक। ये कौन था? मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब एक्चुअल डेटा क्या आया? एक्चुअल डेटा ये आया कि पहले तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि 8 लोग ये वोट करेंगे कि इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन कितने लोगों ने वोट किया? केवल 5 लोगों ने वोट किया। और 4 लोग कौन थे जो ये कह रहे थे इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज मत करो, ना ही इंक्रीज करो, होल्ड करो, जो मैं आपको कल मॉर्निंग बोल रहा था। क्योंकि यहाँ पे वोटर्स होल्डिंग वाले ज़्यादा बढ़ गए और डिक्रीज करने वाले लोग घट गए, इसलिए ये जीबीपी के लिए पॉजिटिव है। इसका एक वोटिंग सिस्टम को आपको समझना है, तो आपको हमारे एडवांस क्लासेस में ज्वाइन होना पड़ेगा। वहाँ पे मैं आपको और डिटेल में इसका इम्पैक्ट समझाऊंगा। ठीक है? तो अभी फिलहाल यही समझो कि ये वोटिंग कास्टिंग के चक्कर में ही आपका जीबीपी यूएसडी तेज हुआ है। अभी करंट लेवल पे आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। क्यों ले सकते हो?
क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग हाई बना था, वहाँ से नीचे आया था, सेम लेवल पे ही यहाँ पे स्विंग हाई बना है। तो आज की हाई के स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। एक बार ये 3400 और उसके नीचे 3360 तक नीचे आ सकता है। अगर ये वाला हाई टूट गया तो टूट गया तो निकल जाना, कोई बाय पोजीशन मत लेना। फिर मैं 3500 के आसपास देखूंगा शॉर्ट करने की, या उसके ऊपर कहाँ शॉर्ट करने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। अब मैं बाय करने के लिए क्यों नहीं बोल रहा हूँ आपको हाई लेवल पे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में नहीं है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में है, इसलिए करंट लेवल पे आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। गोल्ड के ऊपर आते हैं हम लोग। गोल्ड डेफिनेटली मैंने देखो आपको कहा था कि ये तेज है, और जब मैंने आपसे कहा था कि सर बाय कर लो, कब? जब ये 3380 चल रहा था, मैंने क्या बोला था, या तो 30 पॉइंट नीचे का एसएल है और 30 पॉइंट ऊपर का टारगेट है। 3410 का ही लगा दिया, ऑलमोस्ट टारगेट हमारा पूरा हो गया। और क्या चाहिए हमको? ठीक है। अब आप समझो कि यहाँ पे जो अब थोड़ा सा ना मोमेंटम स्ट्रांग है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है बुल्स और बियर्स के बीच में। ये पहला कैंडल देखो, ये एक डोजी कैंडल है। ये डोजी कैंडल क्या बता रहा है कि देर इज इन कंफ्यूजन बिटवीन दी बुल्स एंड बियर की प्राइजेस को कहाँ पे लेके जाने हैं। तो यहाँ पे समझो कि अगर 3410 को ब्रेक किया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 3425 है। इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट आपका 3375 और 3350 है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो 3410 के एसएल के साथ। टारगेट आपके 3375 के रहेंगे और फिर 3350। 3410 तोड़ दिया तो 3425। बस ये सिंपल मैथमेटिक्स के अलावा इसमें अभी कोई भी ग्रीस नहीं है। बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हमारे साथ डेली एनालिसिस को फॉलो करें, क्योंकि कल मैंने बोला था बाय कर लो। 117 118 तक जाएगा और एग्जैक्ट देख लो 117 600 कुछ तक ऊपर ये हाई लगाया है। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग लेवल्स मैं केवल बीटीसी के, अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ पे क्योंकि अभी मैं देता नहीं हूँ बीटीसी के, लेकिन अगर आप डिमांड करेंगे या जो मेरे मेंटरशिप स्टूडेंट्स हैं वो डिमांड करेंगे तो डेफिनेटली हम बीटीसी के लेवल्स भी देंगे। लेकिन जैसे मैंने यूट्यूब के माध्यम से आपको लेवल दे रहा हूँ, ज़बरदस्त लेवल्स हैं। तो अभी मैंने यूट्यूब के माध्यम से ये समझाया कि आपको यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, गोल्ड और बीटीसी 4 पेयर हम कवर अप करेंगे। और ज़्यादा आपको एनालिसिस चाहिए तो आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में आए। अदरवाइज ये 4 पेयर तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पे एनालिसिस में हम लोग इसके अंदर देते रहेंगे। और संडे को अगर टाइम मिलेगा और मैं कहीं बाहर नहीं गया, रिलेटिव आएंगे राखी के उपलक्ष्य में, तो अगर कहीं बाहर नहीं गया तो डेफिनेटली एक ना एक स्ट्रैटेजी मैं अपलोड करूँगा। तो चैनल पे आप इंटैक्ट रहिएगा। तो बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे हम डेली एक गोल्ड का ट्रेड तो हम वहाँ पे अपडेट करते ही करते हैं, और करेंसी का भी कोई ट्रेड बनता है तो अपडेट डेफिनेटली करते हैं। थैंक यू सो मच।